आप तो बस मुझे उल्लू बनाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आपको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी आपसे इतने दिनों से कुछ मंगवा रही है और मैं इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हर रोज बस आप आकर एक शब्द कह देते हैं कि माफ करना, मैं तो भूल गया। हाँ, तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आपके ऑफिस से निकलने के बाद भी मैंने आपके पास कॉल करके आपको याद दिलाया था, लेकिन उसके बाद भी आप भूल गए। हाँ, तो मैंने कहा था ना, मैं भूल गया तो भूल गया। इसमें इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है। आज के बाद मुझे आपसे कोई सामान नहीं मंगवाना है। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी लेकर आने की। कुछ नहीं खाना मुझे। उसके बाद प्रीति गुस्सा होकर सोने के लिए लेट जाती है, जिसे देखकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ करना, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा कि क्या चल रहा है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात चल रही थी जो रोहन प्रीति से ये क्या छुपा रहा था, और उसकी इच्छा के लिए वो उसकी मर्जी का कुछ भी नहीं ला पा रहा था। लेकिन क्योंकि अब अगले दिन फिर से प्रीति सबके लिए रसोई में दाल चावल बना रही थी। सुबह कम से कम पहले पराठे तो बन जाते थे, अब फिर से वही दाल चावल बन रहे हैं। अब बस बहुत हो गया। आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करके रहूंगी। अब प्रीति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए वो इस बारे में शांति से बात करती है। मम्मी जी, मैं तो हर रोज दाल चावल खाकर बहुत ज्यादा पक गई हूँ। इसके साथ चटनी भी सिर्फ एक ही बनती है, वो भी आम की ही चटनी। अब तो आपने सब्जी मंगवाना भी बहुत कम कर दिया है। क्या मैं आज सबके लिए शाही पनीर चाप की सब्जी बना सकती हूँ? बेटा, भला ऐसी सब्जी बनाने का क्या फायदा होगा जब घर में ऐसे कोई इसे खाएगा ही नहीं। तो फिर मम्मी जी, कम से कम मैं अपने लिए ही बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। ये बात सुनकर शांति को भी थोड़ा गुस्सा आता है। जब तुम्हें एक बार बोला है कि दाल चावल और आम की चटनी के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, फिर तुम बार बार इस बात को क्यों लेकर आ जाती हो? शांति के डांटने के बाद प्रीति चुपचाप गुस्से में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। वो दाल चावल और आम की चटनी बना रही थी। आम की चटनी सिलबट्टे पर बनाते हुए, एक तो रोज रोज इस सिलबट्टे पर चटनी पीसते रहो, इसके अलावा तो मुझे और कोई काम नसीब ही नहीं होता। बस बहुत हो गया। वहीं दूसरी तरफ शांति रमेश से उदास होकर कहती है, मैंने बहू को बाहर का खाना लाने से मना कर दिया। हालांकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अभी हमें इन सब चीजों पर कंट्रोल करना होगा। बहू को तो अभी मैं सच भी नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया तो वो भी बेचारी बेवजह परेशान हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी उसे कुछ भी इस बारे में नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ ही समय की बात है। जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम बहू को सारी बात बता देना। वैसे सच कहूँ तो भाग्यवान, आज तो मेरा भी कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। क्या हम सिर्फ दाल चावल खाते हैं रोज रोज रात? आज खाने में रोटी और आलू की सब्जी भी बनवा लेना। हाँ, सही कह रहे हो, चलो बनवा लेते हैं। वैसे भी कुछ दिन एडजस्ट करना था और अब कुछ दिन की ही तो बात रह गई है। बस भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए, उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तो मैं पूरी रसोई की जिम्मेदारी अच्छे से बहू के हाथ में ही सौंप दूंगी। आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा था जिसके बारे में प्रीति को कुछ भी नहीं पता था। अब प्रीति बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जब वो नेहा के साथ शॉपिंग करने जाती है तब उसे सारी बात बताती है। तेरे ससुराल वालों का तो मुझे भी कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है। कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ और बोलते हैं, और खुद अपनी मर्जी का खाना खा रहे हैं और भला तुझे बाहर का खाना भी नहीं खाने देते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी करूंगी। चलो हम दोनों बाहर कुछ खा कर आते हैं। उसके बाद प्रीति बाहर जाकर पहले गोलगप्पे खाती है और उसके बाद अपनी पसंद के मोमोज खाती है। इतने दिनों बाद प्रीति को बाहर का कुछ चटपटा खाकर बहुत अच्छा लगता है। आज जाकर मेरे मन को थोड़ी तृप्ति मिली है, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अब से मुझे सामान लाने के लिए जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से मैं अपने लिए बाहर का खाना खाऊंगी। एक तरफ प्रीति ने ये फैसला किया था और वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने एक और फैसला किया था। अब आज रात को जब वो दाल चावल बना रही थी, वैसे भी मुझे हर रोज इन लोगों के लिए दाल चावल और रोज सिलबट्टे पर चटनी पीस कर रखनी पड़ती है, तो एक काम करती हूँ, आज मैं एक्स्ट्रा चटनी और एक्स्ट्रा दाल चावल बनाकर रख देती हूँ। कल सुबह गर्म करके वही दे दूंगी। बार बार खाना बनाने का कष्ट कौन करे। अब प्रीति ऐसा ही करती है। जब वो आम की चटनी बना रही थी तो वो एक्स्ट्रा चटनी बनाकर रख देती है ताकि उसे अगले दिन फिर से बार बार चटनी नहीं बनानी पड़े, और साथ में वो दाल चावल भी एक्स्ट्रा बना लेती है। आधा सामान जो है फ्रिज में रख देती है और बाकी का सभी को खाने के लिए दे देती है। चलो खाना पीना तो हो गया, अब सोने चलते हैं। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अगले दिन सुबह भी प्रीति सभी को वही रात के दाल चावल बने गरम करके दे देती है। खाना आज थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? हाँ, आज तो खाने का टेस्ट बहुत अलग लग रहा है।
नहीं, कुछ भी तरक नहीं लग रहा है। आप लोगों को बस ऐसे ही वहम हो रहा होगा। अब कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और खाना खा लेता है। अब प्रीति ऐसा ही करती है, जब भी उसे खाना बनाना होता तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही खाना बनाती, ताकि दूसरे टाइम उसे दोबारा खाना ना बनाना पड़े, जिससे प्रीति को बड़ा अच्छा लग रहा था। चलो अब मुझे रात का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने एक्स्ट्रा खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है। कितना अच्छा है, मेरा टाइम बच रहा है। अब रात को फिर से प्रीति सभी को बासी खाना परोसती है और अपने लिए 2 ताजा रोटी बनाकर खा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ जब भी प्रीति बाजार से सामान लेने जाती, शॉपिंग करने जाती, तो खुद बाहर से कुछ भी अच्छा खा कर आती। चलो आज हम ढाबे में जाकर बढ़िया से पराठे खाते हैं। हाँ चलो। प्रीति खुद अब ढाबे पर या फिर बाहर से जाकर खाना खाती थी। एक दिन रोहन घर पर आकर कहता है, मम्मी आजकल बैलेंस इतना ज्यादा खराब क्यों हो रहा है? रसोई का बजट एकदम से खराब हो रहा है। इतने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। ये सुनकर प्रीति घबरा जाती है कि कहीं उसकी बात सामने ना आ जाए। पता नहीं बेटा, मैंने तो बहू को ही सारी जिम्मेदारी दे रखी है। जो भी सामान है बहू ला कर देती है। अब तो मैं पक्का गई। बताओ प्रीति क्या बात है? वो कुछ भी नहीं। अब बहुत सारा सामान लाना होता है। घर का भी और सामान होता है, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, और रसोई का भी सामान हो जाता है। दाल, चावल, आटा, बस यही सब है। और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी, इसीलिए। अच्छा ठीक है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। शुक्र है बाल बाल बच गए। लेकिन अगले ही दिन रोहन घर का सारा राशन लाकर रख देता है, जिसके बाद अब प्रीति का बाहर जाकर सामान लाना बंद हो जाता है। अब मैं क्या करूंगी? अब तो मैं बाहर जाकर खाना ही नहीं खा पाऊंगी। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब प्रीति रात को फिर से सभी को वही खाना जो कि बाजी था उसे परोस कर देती है। और जैसे ही सब खाना खाते हैं, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, खाना हजम ही नहीं हो रहा। खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं लगता और ऊपर से पेट में भी बहुत दर्द रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है मम्मी? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वही तो, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बल्कि हम तो हल्का खाना खाते हैं और दाल चावल खाने के बाद भी ऐसा हो रहा है। अब बासी खाना खाने की वजह से सभी के पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा था। सब सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर यहाँ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब प्रीति बासी खाना बनाने से बाज नहीं आ रही थी। एक दिन रोहन और शांति दोनों प्रीति के लिए बाहर से कुछ खाने का लेकर आते हैं। अरे बेटा, तू ये बाहर से क्या लेकर आ रहा है? मम्मी मैं आज प्रीति के लिए बाहर से खाना लेकर आया हूँ। आखिर सब ठीक जो हो गया। अब मुझे बहुत समय से कह रही है और मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। हाँ, मैं भी आज बहू के लिए खाना लेकर आई हूँ। चलो सब साथ में खाएंगे। बहू को रसोई में जाकर सरप्राइज देते हैं। दोनों रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रीति फ्रिज से चावल और दाल का पतीला निकाल कर गैस पर गर्म होने के लिए रख देती है और खुद से कहती है, चलो अब 10 मिनट में खाना गर्म हो जाएगा और मैं जब तक आराम से फोन देख लेती हूँ। पहले से खाना बनाने का यही फायदा होता है। ये बात सुनकर रोहन और शांति के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वो बाहर आकर ये सारी बात सबको बता देते हैं। इसका मतलब भाभी हम सबको बासी खाना खिला रही थी। तभी मैं सोचूं आजकल भाभी का खाना बनाने में ज्यादा समय क्यों नहीं लग रहा है और खुद वो अपने लिए गरम रोटी बनाकर लाती थी और खा लेती थी। हमें बहू को सबक सिखाना होगा। अब जब प्रीति सभी के लिए खाना लाती है तो सब खाना खाने से मना कर देते हैं। आज तो हम बाहर से खाना लेकर आए हैं, यही खा लेते हैं। आज दाल चावल खाने का मन नहीं है। ये देखकर प्रीति खुश हो जाती है और सब एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब प्रीति दोबारा उन्हें बासी खाना परोसती है, बेटा हमें खाने में ना स्वाद नहीं आ रहा, दाल में भी अच्छा स्वाद नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम प्याज छोड़कर हमारे लिए आज सिर्फ जीरे वाली दाल बना दो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बासी बासी सा खाना है। हाँ बेटा, तुम हमारे लिए दोबारा खाना बना दो। इस तरह सभी प्रीति को दोबारा खाना बनाने के लिए बोल देते हैं और प्रीति को दोबारा जाकर खाना बनाना पड़ता है। आज सबको क्या हो गया जो दोबारा खाना बनवा रहे हैं? प्रीति जब सबको दोबारा खाना बनाकर देती है तो सभी खाना खाते हैं। अब सभी हर रोज प्रीति के साथ ऐसा कर रहे थे। प्रीति सबको खाना खाने के लिए देती तो सब खाना खाने से मना कर देते थे और दूसरा खाना बनवाते, जिस वजह से प्रीति ने एक्स्ट्रा खाना बनाना छोड़ दिया। और अब जब वो गर्म खाना बनाकर देती थी तब भी सब उसे दोबारा खाना बनाने को कहते, जिसकी वजह से प्रीति परेशान हो जाती है और एक दिन कहती है, आप सब बार बार इस तरह खाना क्यों बनवाते हैं? आपको पता भी है कितना ज्यादा खाना वेस्ट होता है। हाँ बेटा, तो हमें पहले वाले खाने में तो स्वाद ही नहीं आता। आखिर पहले वाले खाने में आपको स्वाद क्यों नहीं आता? मैं पहले और दूसरी बार भी खाना तरीके से ही बनाती हूँ। 2 बार खाना बनाकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ
और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपको खाने से क्या परेशानी लगती है। आखिर बात क्या है? अरे बेटा, जब तू पहले हमें बासी खाना देगी तो उसके बाद तो हम तुझे दोबारा खाना बनाने के लिए ही बोलेंगे ना। तूने तो हमें बिल्कुल ही गाय और बिल्ली समझ लिया कि हमें कैसा भी बासी खाना हजम हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं कि आखिर सबको सच कैसे पता चल गया। तो वो घबराकर कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, हमें सब सच पता चल गया। हमने खुद ऐसा करते हुए तुझे देखा है। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मामी जी मैं परेशान हो गई थी। हर रोज बस वही दाल चावल और उसके साथ आम की चटनी बनानी पड़ रही थी। यहाँ तक कि मैं आपको और रोहन जी को भी कह चुकी थी कि मुझे ये सब खाना अच्छा नहीं लग रहा और मुझे कुछ अलग खाना है। लेकिन आपने भी मुझे डांट दिया और इन्होंने भी एक हफ्ते तक मुझे झूठा दिलासा दिया। आप सबको सिर्फ अपनी परवाह है, लेकिन मेरी इस घर में किसी को कोई परवाह नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने ऐसा किया कि बार बार खाना बनाने से अच्छा है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से एक बार में खाना बना लूं। पहले तो फिर भी घर में दूसरी सब्जी और पराठा बन जाता था, लेकिन अब नहीं बनता। ये बात सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। बेटा, हमें माफ करना। दरअसल पिछले 2 महीनों से हमारे घर में एक परेशानी चल रही थी। तुम्हारे पापा जी ने जितना भी पैसा था सारा इन्वेस्ट कर दिया था और वो इन्वेस्टमेंट हमें बहुत प्रॉफिट देने वाली थी। लेकिन एंड टाइम पर उनके दोस्त ने ही धोखा दे दिया, जिसकी वजह से घर में पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही थी और इसीलिए हम कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे थे। हाँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ नहीं ला पा रहा था। क्या कहा? इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बेटा, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को नहीं समझा और आपके साथ ऐसा किया। नहीं बेटा, हमारी भी गलती है कि हमें तुझे भी समझना चाहिए था और तुझे इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। हमारा जो घाटा होना था वो बच गया। इसी खुशी में आज हम सब शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। इस तरह सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद सब आज रात को रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वहां पर सब अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। आज तो मैं शाही पनीर खाऊंगी।